अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं गेट मिट विद मोहसिन गिलानी। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं बहुत शौक चंचल लड़की है और आप बोल के सोशल मीडिया नेटवर्क पर इन्हें पहले भी देख चुके हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं अफीफ़ा शेख। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफीफ़ा शेख कैसी हैं आप? I'm good. अच्छा ये बताइए कि अफीफ़ा का मतलब क्या है? पाक दामन, ऑनेस्ट, अपराइट, पाक दामन। पाक दामन। अच्छा ये बताइए कि जब आप इस सीट पे बैठी थी जहाँ मैं बैठा हूँ और वहाँ पे मैं बैठा हुआ था और आपको ज़बरदस्ती मैंने बिठाया था कि आप बैठो, बस दो चार जुमले बोलने हैं, उस वक्त क्या कैफियत थी? It was really funny. I actually got confused. आपको उस वक्त थोड़ा सा अपने हवास को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। It was more like a hot chair. भाई गरम गरम क्या लग रहा है? मतलब कुछ हो रहा है, सांसें सही आ रहा, डायलॉग कैसे डिलीवर, धड़कन कैसे जा रही थी? बस वो थोड़ी तेज टक 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 टक। तो कोई बात नहीं, मतलब आगाज ऐसे ही होता है, सबका आगाज ऐसे ही नहीं, होता बट है। आई लर्नड अ लॉट। आई जस्ट लर्न के आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है और आपको कॉन्फिडेंट रहना है। सिंपल इज दैट। आप ना सोचे कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप बस कर दें। यही बात मैंने आपको समझाई थी कि जब भी आप कोई प्रोग्राम करने लगें तो बस आपने ये नहीं सोचना कि आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आपसे अच्छा नहीं होगा या पता नहीं क्या होगा। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टर को पता होता है या जो कैमरे के पीछे बंदा बैठा होता है वो आपको बता देता है, आपको गाइड कर देता है। इसलिए आप कॉन्फिडेंस के साथ बाएतमाद होकर बोल दें, और ये बोल है जो भी बोलना है खुल के बोले। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा मुझे ये बताएं अफीफा, आपकी जो तेजी है, ये जो चालाकियां हैं, ये जो स्टाइल है, आप ये बताएं आपका किस शहर से ताल्लुक है? आपको क्या लगता है किस शहर से ताल्लुक है? देखें, पंजाब के हिसाब से देखा जाए तो लाहौरी तो आप लगती नहीं। क्यों? सराइकी भी नहीं लगती, पटवारी भी नहीं लगती, तो इर्द गिर्द कहीं गुजरावाला, फैसलाबाद या इसके करीब करीब सियालकोट, यहीं कहीं कहीं। आपको पता है मैं थोड़ी सुरीली हूँ, मैं किधर से हो सकती हूँ? ये फैसलाबाद। फैसलाबाद जी, वो आप शक्ल से लगती है बहुत टैलेंटेड लोग फैसलाबाद में होते हैं। हाँ माशाल्लाह, बासलाहियत लोग फैसलाबाद के, और ये ऐसे लोग होते हैं कि इनको आमद होती है और ये किसी बात का जवाब दिए बगैर रह ही नहीं सकते। जुगत पे जुगत, जुगत पे जुगत, मतलब हंसना हंसाना तो इनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, है। असल मेरा मैं इतनी ज़्यादा जुगते नहीं करती, दो आई मेक फन ऑफ माई फ्रेंड्स समटाइम्स जब मूड हो, पर आई यूज टू बी वेरी साइलेंट। और हाँ, चलाकियाँ वगैरह कभी कभी हो जाती हैं, उस तरह से आप थोड़ा सा करते हैं फ़न, पर आई एम अ वेरी साइलेंट पर्सनालिटी। शायद वक्त के साथ साथ हो गया उस तरह। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप फैसलाबाद में रहीं, फिर लाहौर आ गई? असल में मैं पूरे पाकिस्तान में रही। आई एम एक्चुअली हैविंग अ आर्मी बैकग्राउंड। आर्मी? आर्मी बैकग्राउंड, अच्छा। तो कभी फादर इधर पोस्टेड थे, कभी मिल्सी, कभी मुल्तान। मैं 9 साल सिंध में रह के आई हूँ। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट थी। उसके बाद अचानक से सिविल में आना हुआ, कुछ लाइफ सफरिंग और कुछ इंसिडेंट्स हुए। आप ज़्यादा अरसा किस शहर में रहीं? मैं ज़्यादा सिंध में। सिंध में? हाँ। सिंध के किस इलाके में? पनवाकल, कैंट। सिंधी मानू है? सिंधी मानू? I don't know that much of Sindhi because I was living in a Kent, पर तुंजो नालो शाह है और इस तरह के छोटे मोटे आते हैं। अच्छी बात, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा फिर उसके बाद आप लाहौर आ गई, तो लाहौर आके आपने क्या सोचा कि शोबिस में कदम रखना है? क्या आपने पूरा प्लान किया था या सब इत्तेफाक हो गया? ये इतना आसान नहीं है कि मैं लाहौर आई और मैंने शुरू कर दिया। बेसिकली बचपन से ही मेरी अप्रोच, कैरियर अप्रोच कुछ और बनाई गई थी। मुझे हमेशा से बताया गया कि यू गोना बी एन आर्मी डॉक्टर फीफा, दैट इज़ इट। पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और ये करो। उसके बाद इस तरह से हुआ कि वी मेट एन इंसिडेंट और मेरे फादर की डेथ हो गई। और उसके बाद वो जो सोचा भी नहीं होता वो हुआ, ज़िंदगी ने वो फेंक दिया, वहाँ पे फेंक दिया।
वो सब कुछ कर दिया। मेरी मम्मा बहुत पढ़ी लिखी थी, शी वॉज एन एजुकेटेड वुमन, पर शी वॉज ऑल इन डिप्रेशन। और ऊपर से मैं हमेशा से सिविल को पता नहीं क्या समझती थी कि कैंट से बाहर की ज़िंदगी पता नहीं कैसी होती है। ये मसला सबके साथ है, जो कैंट के अंदर रहते हैं ना, हाँ। उनको नहीं पता होता कि कैंट के बाहर जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो कैसे गुजार रहे हैं। नहीं, वो काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे, एक प्रोटेक्शन का एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। आपको नहीं पता होता कि जो सिविलियंस हैं वो किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, और आपको नहीं पता होता उनकी ज़िंदगी कैसे चलती है और वो सेफ़ होता है कि नहीं। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं कैंट में थी तो आई यूज़ टू थिंक कि शायद सिविल सेफ़ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आर्मी नहीं है। खुदा का शुक्र है ये आपको एहसास हो गया। हाँ हाँ, पर जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि डेस्टिनी ने कुछ और मेरे लिए डिसाइड किया हुआ था। एक तो उसने मुझे सिविल में लाके खड़ा कर दिया, ऊपर से मेरे ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी, क्योंकि मैं उस वक्त एक बाप खो चुकी थी। और मैं इस मौके पे एक बात करना चाहूँगा। हाँ। कि बाप और बेटी का जो प्यार है, जो फीलिंग्स हैं इस रिश्ते के अंदर, मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ, तो मैं आपकी ये बात सुनते ही मैं खुद कहीं और चला गया कि जब आपने कहा कि मेरे बाप की डेथ हो गई और उसके बाद फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पर आ गई, तो क्या कभी कभी महसूस होता है बाप की कमी? किसी ऐसे मोड़ पर आपको लगा हो कि काश इस वक्त मेरा बाप मेरे पास होता तो मैं ये कर देती, मैं वो कर देती? क्योंकि बाप बेटियों का एक हीरो होता है, एक ताकत होती है बाप हमेशा हमारे हीरोज़ ही रहते हैं जी। पर वो हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। वो आज से 2 साल पहले ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछते तो शायद मैं आपको रो के जवाब देती, पर आज मेरे मुंह पे एक मुस्कुराहट है, क्योंकि मुझे पता है कि जो अल्लाह ताला के आपके लिए फ़ैसले होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। उसने आपको कुछ सिखाना होता है। अगर उसने मुझे उस चीज़ में से गुजारा तो उससे मेरे लिए कुछ डिसाइड किया हुआ था। इसका मतलब है हम मुसलमान, जो हमारा पक्का यकीन है, हम ये लफ्ज़ कहते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी, और जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, इसलिए हमें अल्लाह की मर्ज़ी कबूल करनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, स्कूल में आप कैसी थी? पढ़ाई में या स्कूल की किसी तकरीब में भी हिस्सा लिया? बहुत बहुत बहुत। कोई इवेंट मेरे बगैर नहीं जाता था। कोई टैब्लो है तो मैंने करना है, कोई सिंगिंग कंपटीशन है तो आई एम देयर, कोई डिबेट है तो भाई मैंने तो पार्टिसिपेट करना ही करना है। मतलब फिर तो आपको कॉलेज स्कूल में सारे जानते होंगे, आप तो हीरोइन होंगी। I was actually, yeah, I was quite famous, I was. क्या बात है। इसी तरह से एक वाकया भी है। जी जी। कोई डिबेट का कंपटीशन था, आई वाज मे बी इन 8th grade आई गेस, और मैंने उस पर बहुत मेहनत की, बहुत। मुझे सिंगिंग का काफ़ी शौक था, पर मैंने उस पर, वो डिबेट वाले साइड पे मैंने उस वक्त बहुत मेहनत की। मैंने अपनी स्पीच खुद लिखी, टीचर्स के सर खाए कि मुझे बताएं कि कैसे होता है, ये कैसे होता है, आपके क्या स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये है वो है। वो एक डिविजनल लेवल पे कंपटीशन था। हुआ ये कि मेरी सेक्शन है 2.5, मैं APS से आई थी स्कूल से, APC में कॉलेज में। तो मेरी सेक्शन हेड को याद था कि मैं गाना गाती हूँ, और उनको मेरा एक कलाम, मैं अल्लामा इकबाल का एक कलाम गाती होती थी, वो बड़ा पसंद था। उन्होंने मुझे वहाँ के देख लिया, क्योंकि वो अपना स्कूल भी लेकर आई हुई थी वहाँ पर। एंड शी सेड, अफीफ़ा इधर आओ, इधर आओ, वो सुनाओ, वो जो तुम गाती होती थी ना, वही मैंने सुन के जाना है। और आपने तो मेहनत सारी कर रखी थी उस तकरीर को याद करके, रट्टे लगा के। एंड आई वाज लाइक, मेरी मामा साथ बैठी थी, एंड शी सेड, अफीफ़ा जो मैम कह रही हैं वो करो। एंड आई वाज लाइक, मामा मैंने यहाँ पे गाना गाया तो मेरी सबने स्पीच भूल जानी और सबने मुझे कहना है कि हाँ गाने ही सुनाती रहो। हुआ भी बिल्कुल वैसे ही, मैम ने मुझे गवा दिया। मुझे डिबेट में तो क्या ही प्राइज़ मिलना था, मैं वहाँ पे गाना गा के आई, और जो हमारे चीफ गेस्ट आए हुए थे उन्होंने मुझे गाने पे इनाम दे दिया। वाह, इनाम तो मिल गया। देखिए नाज़रीन, गाना हो या तकरीरी मुकाबला हो, अगर आप एतमाद के साथ माइक पे खड़े होके आप बोलते हैं अपने पूरे एतमाद के साथ, तो किसी न किसी वजह से आपको एहसास ज़रूर मिलता है। और कामयाब वो बच्चे होते हैं, वो किसी भी मैदान में चले जाएं, वो बच्चे हमेशा आगे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, तो क्या आप शोबिज़ में कैसे आना हो? इट वॉज़ नॉट सिंपल, बात वहाँ से शुरू करते हैं। मैं सिविल में आ गई, मैंने छोटी छोटी जॉब्स करना शुरू कर दी। शोबिज़ वॉज नेवर द प्लान,
अच्छा, जॉब शुरू। मैंने जॉब शुरू कर दी। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर थी तो मैंने एमफिल के बच्चों के, मैं सिर्फ 10th ग्रेड में थी और मुझे ये काफ़ी मज़े का लगता है अपना वाक़या कि मैं एमफिल के बच्चों के थीसिस लिख दिया करती थी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। उनकी रिसर्च को मैं लिख दिया करती थी और वो मुझे बाकायदा उसका पे करना शुरू हो गए। एंड देन आई थॉट कि हाँ मैं यहाँ से कमा सकती हूँ। फिर कोई कंपटीशन था, वहाँ पे गई तो हाईलाइट हो गई। कोई सिंगिंग कंपटीशन था, वहाँ से ऑफर्स आने लग गए कि ये शूट कर दें, वो शूट कर दें, इस तरह कर दें, उस तरह कर दें। आई स्टार्टेड डूइंग देम। पर मैं वो पता क्यों कर रही थी? मैं वो सिर्फ इसलिए कर रही थी कि मुझे वक्त गुजारना था, मुझे अपने माँ की और भाइयों की ज़िम्मेदारी को लेकर चलना था और उस वक्त जो मेरे लिमिटेशंस में रहते हुए मुझे मुयस्सर था मैं बस उसको अवेल करती जा रही थी। पर खुदा ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा होता है। एंड आई मेट अ कोरियन टीचर, थिएटर टीचर। उसने मुझे थिएटर सिखाया। मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था वो संभव। आपने थिएटर सीखा? थिएटर सीखा मैंने ब्रिटिश थिएटर सीखा और मैंने उसको उर्दू कल्चरल थिएटर में उन टेक्निक्स को अप्लाई करके प्रोडक्शंस की। वाह। ब्रिटिश थिएटर को हाँ, उर्दू कल्चर में ढाल के आपने प्रोडक्शंस की। वो प्रोडक्शन एग्जैक्टली। और मेरे पे बहुत जल्द वो टाइम आया जब आई वाज अंडर 18। मेरा ये बहुत इंटरेस्टिंग वो मुझे लगता है कि आई वाज अंडर 18 और मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम ले सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। जीसी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मैं इनकी प्रोडक्शंस करवा रही थी। एंड देयर HODs यूज्ड टू कम एंड आस्क मी, बेटा आप एमफिल की स्टूडेंट हैं? एंड आई वाज लाइक, आई यूज्ड टू, मैं थोड़ा सा एम्बैरस होती थी उस वक्त, पर अब आज मुझे समझ आता है कि मुझे अच्छे से बताना चाहिए था कि नहीं, मैं मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ, पर मेरे पास ये स्किल है कि तुम लोगों को मुझे बुलाना पड़ा है कि मैं तुम लोगों के मास्टर्स के बच्चों को प्रोडक्शन करवाऊँ। दैट वाज यू नो अ फीलिंग ऑफ प्राउड, अ मोमेंट ऑफ प्राउड। इस तरह से जॉब्स करती गई, थिएटर करती गई, बच्चों को थिएटर सिखाने लग गई। फिर लाहौर आने का इत्तेफाक हो गया, यहाँ पे डबिंग में मुझे चांसेस मिल गए। हाँ, तो आपने टर्किश फिल्मों की डबिंग भी की? टर्किश ड्रामास की, सीरीज। अच्छा, टर्किश ड्रामों। हाँ हाँ हाँ। तो आपने स्ट्रीट थिएटर किया? मैंने, यू वोंट बिलीव, मैंने स्ट्रीट थिएटर की 600 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस की हुई हैं। 600 से ज़्यादा स्ट्रीट थिएटर? एग्जैक्टली। जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया तो वो टीचर काफ़ी डिवोटेड था थिएटर को लेके। ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट थिएटर। तो मुझे ना पूछा ऐसे जाता था कि बताओ ये कर लोगी, स्ट्रीट थिएटर करोगी, कर लोगी, है इतनी हिम्मत? एंड आई वाज लाइक कर लूँगी। मुझसे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती शुरू से, और स्ट्रीट थिएटर आपको पता है, आपको गर्मी लग रही है, कोई एसी नहीं है, आपके पास कोई वसाइल नहीं है। पर आई वाज लाइक, मैं दिन में 4 परफॉर्मेंसेस भी कर जाती होती थी स्ट्रीट थिएटर की। पर मेरे अंदर मेरी एक आइडियोलॉजी बन गई कि मुझे रेवोल्यूशन लाना है दुनिया में, इनको कुछ सिखा के जाना है। जिनके सामने एक्ट कर रही हूँ, ये जब रोते हैं, जब इनका आंसू टपकता है, तो इनके दिल में भी कुछ पैदा होता है, और फिर ये वो अपने साथ घर लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं दुनिया को चेंज करूँगी। ये इस तरह से था। इट वाज रियली ब्यूटीफुल। क्या बात है। देखा नाज़रीन, इस बाहिम्मत लड़की ने क्या क्या सोचा और वो सब कर दिखाया। बहुत खूब, हमें फ़ख्र हो रहा है आप पे, और मुझे इस बात का भी फ़ख्र है कि आप हमारी टीम का हिस्सा हैं, आप हमारे साथ साथ चलेंगी, तो हम आपकी सलाहियत से भी फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, आपने लिखना भी शुरू किया? अच्छा, शोबिज़ से आपको पता है बहुत जल्दी आप अर्न नहीं कर सकते उस तरह से। डबिंग मुझे बाद में प्रोजेक्ट्स मिले, वो सारा कुछ बाद में हुआ। पर मुझे उस वक्त तक पता, मुझे ना जब मैं थिएटर करती थी तो मुझे अक्सर लोग कह देते थे कि चलो तुम इस पे लिखो, इस पे कोई समरी लिखो, इस पे लिखो, कोई रिव्यू करो। मैं वो लिखती थी तो उनको पसंद आता था। आहिस्ता 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 मैंने कंटेंट लिखना शुरू कर दिया, और आज मैं ब्लॉगर हूँ, मैं सकाफ़त पे लिखती हूँ, और एक बाकायदा एक एज अ कंटेंट राइटर अपॉइंटेड हूँ। ये मुझे बस पता चल गया कि मैं लिख सकती हूँ, और मुझे लगा कि जो मैं महसूस कर सकती हूँ, जो मैं सीख सकती हूँ दुनिया से, वो मैं लिख सकती हूँ और वो लोगों के काम आ सकता है। मतलब है कि आपने ये सोचा कि अपने अंदर के जज्बात, एहसासात आप वो कलम के ज़रिए लिख सकती हैं, लोगों तक पहुँचा सकती हैं। एग्जैक्टली, एंड आई स्टार्टेड डूइंग कंटेंट राइटिंग।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आपने ड्रामा किया वारिस शाह, अज आखा वारिस शाह नु, हाँ उसमें हीर का कैरेक्टर किया आपने। हाँ। वो पहला इत्तेफाक था इस तरह का कोई थिएटर करने का? नहीं नहीं, मैंने बहुत प्रसीनियम किया हुआ है पहले। मैंने प्रसीनियम किया है, सर्कल किया है, अरीना किया है, कॉमेडी डेल किया था उससे पहले, पर एक काफ़ी गैप आ गया था क्योंकि मैं लाहौर शिफ्ट हुई थी, तो आते ही तो मेरे लिंक्स नहीं बन जाने थे और आते ही तो मुझे थिएटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलनी थी। तो बहुत एक गैप के बाद मैंने ये प्ले किया था और बहुत अच्छे लोगों के साथ किया था। एंड इट वाज रियली अ प्रिविलेज कि मैं सूफ़ी तबस्सुम अकेडमी के साथ काम कर रही थी। हाँ, ये तो फ़ख्र की बात है। अच्छा, आप कोई चीज़ शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ, हमारे देखने वालों के साथ, किसी थिएटर की बात? हाँ। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि आप कॉलेज में गाना सुनाती थी, इस पे तो मैं आऊँगा। हाँ। लेकिन पहले आते हैं उस तरफ हाँ। कि थिएटर पे जो परफॉर्मेंस आपने की, हाँ। अगर आपको कुछ याद है थोड़ा Dialogue। सा, तो वो ज़रा डायलॉग सुना दीजिए। ओके। लेकिन ये बता के कि ये किस ड्रामे का हिस्सा है? ये अज आखा वारिस शाह का एक डायलॉग है। मैं हीर जिसमें बनी हुई थी। हीर बनी हुई थी हाँ। और वारिस शाह का कैरेक्टर आता है ज़मीन पे और हाँ। वो जुमले बोलता है, हाँ। फिर वारिस शाह चला जाता है। वो बेसिकली एक लड़की है जो वारिस शाह की किताबें पढ़ के इंस्पायर हुई हुई है और वो हीर बन गई। हाँ, खुद को हीर समझती है। एग्जैक्टली। और एक लड़का उसकी उस मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा है और उठा के चला गया। उसका सारा कुछ, उसके जेवरात जो वो बेचारी अपने घर से लेके आई, वो लेकर वो चला गया। जो हमारे माशरे में हो रहा है, दूसरों को Exactly। एतमाद दिलाना, मोहब्बत जगाना और उसको लूट के पैसा जेवर लेके भाग ये जाना। सिर्फ मोहब्बत में नहीं होता, ये हर जगह ही होता है। चले मैं आपको डायलॉग सुनाती हूँ। मैं ते हुण वारिस शाह नूं लभना है। मेरा दिल करदा है ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੀਰ, ਪਰ रांझा कोई नहीं लगता। ये था। I am a tears. This is how get involved in the character and I get tears. ओ मेरे खुदा, कम से कम मेरे इदारे को, नाजरीन को ये ज़रूर एहसास हो रहा होगा कि आपने एक झलक पहले इसकी देखी, कसाई तक रसाई। तो आज मैंने इसको इसलिए यहाँ बुलाया था कि इसकी सारी सलाहियतें आपके सामने आए कि मेरी टीम की ये मेंबर कितनी बासलाहियत है और इंशाल्लाह आगे शॉर्ट फिल्म्स में, ड्रामे में, कंपेयरिंग में, हर जगह हम साथ साथ होंगे। अरे आपने क्या परफॉर्मेंस कर दी भाई। थैंक यू। वो एकदम से लग रहा था कि आप तो वारिस शाह को बुला के रहेंगी, वो आएंगे वारिस शाह। वो आपको करेक्टर परसीव करना पड़ता है उसके लिए। बहुत अच्छे। Thank you। और कोई ऐसा स्क्रिप्ट, ऐसा ड्रामा जो आपने अभी जिक्र किया, जो पहले आपने किया था वारिस शाह से पहले? वारिस शाह से पहले मैंने आपको कहा कि बहुत गैप आ गया। वो जो स्क्रिप्ट्स थे वो अब जहन से उस तरह से, मतलब जहन में उस तरह से है नहीं। मतलब जो स्क्रिप्ट्स थे वो अब मैं उस तरह से, मुझे एग्जैक्ट डायलॉग्स नहीं हैं, पर मैं वो कहता है मैं 2 करेक्टर्स करूँ। हाँ, तो बताओ। एक पंजाबी हरचंद सिंह का एक प्ले था मंदिया मन विच, मुझे उसकी थोड़ी सी लाइन्स याद है। वो कहता है कि वो शादी का समा है और वो तैयार हो रही है और एक 30 साल की लड़की है जो 12 साल अपने शौहर का इंतज़ार करके थक चुकी है और आज फाइनली जो बंदा उसे वाकई में पसंद करता था वो उससे शादी कर रहा है एंड शी इज़ गेटिंग रेडी। और वो बाहर से आवाज़ आती है, अम्बो नी अम्बो, मैं क्या तैयार हुई है कि नहीं हजे? वो कहती है कि तैयार होनू इत्थे केड़ा घोड़े पीने ने, लंघा अंदर बाहर बूहे विच क्यों खलोते हो? वो इस तरह से चलता जाता है और आगे से सेंटिमेंटल हो जाता है और उसका थोड़ा सा राग होता तो मैं आपको करके दिखाती, पर अभी हमारे पास राग नहीं है। अच्छा, आपका एक अच्छा वाक़या भी था, आपने सुना दिया। कभी कोई मुश्किलात पेश आई इसमें? मुश्किलात पेश हर मतलब आपने सोचा हो या किसी ने तवक्कुआत आपको ऐसी दी हो कि आप ये बन जाओगी, आप वो बन जाओगी? मैं आपको बताती हूँ।
आपको ना हर फील्ड में लोग एक्सप्लॉइट करने के लिए ना ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं, पर यू आर द डिसीजन मेकर। मुझे हमेशा से ये था कि जब मुझे लगा कि मैं पहले बहुत शिकायतें करती थी खुदा से कि इतनी जल्दी मुझे ये सब कुछ में डाल दिया। अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन थे, पढ़ने के दिन थे, मेरे पे जिम्मेदारियाँ डाल दी। पर आज आई एम थैंकफुल टू माई गॉड कि उसने मुझे इस काबिल किया कि मैं अपनी माँ के काम आ सकी और वो सारा कुछ कर सकी। इन सारी चीज़ों ने ना मुझे पुख्ता कर दिया था थोड़ा अपने अंदर, मेरी इंटेंशन स्ट्रॉन्ग कर दी थी, मेरी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग कर दी थी। उससे ये हुआ कि मैंने 1-2 ठोकरें खाई तो मुझे पता लग गया कि नहीं, मुझे ये करना है और मुझे इस साइड पे नहीं जाना। यहाँ पे 2 आपके पास वेज होते हैं, या आप ख़राब हो जाते हैं या आप सही रास्ते चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी फर्म हो चुकी थी क्योंकि मेरे साथ वो एक गाइडेंस थी, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस थी जो मुझे बताती थी कि नहीं, तुम्हें यहाँ पे फर्म रहना है, नहीं, डोंट लूज होप्स, नहीं ये जगह गलत है, नहीं इस रास्ते से जाओ। क्या कुछ हमें सुनाएंगी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने को है। मुझे सूफियाना कलाम काफ़ी पसंद है। हाँ, बस वो मैं कुछ सुना आपको दें। एक कलाम सुनाने की कोशिश करती हूँ, जी। कोई गलती कोताही तो माफ़ कर दीजिएगा। भाई आप कौन सी प्रोफेशनल सिंगर हैं? बस एग्जैक्टली सुना दें। यू मस्ट नॉट बी एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम मी। ओके। लोग चिराग जलाते घी के, हो मैंने दिल का दीप जलाया। लोग हैं खाते कसम वफा की, मैं जहर ही जर्दा खाया। लोग गवाते दिल इश्क में, लोग गवांदे दिल इश्क में, हूँ मैंने अपना आप गवाया। फिर भी मेरा कुछ ना है, मेरे सोहने यार को भाया। जे मैं नदिया तां तू पानी, मैं तां बिन तेरे सुक जाना, मैं तां बिन तेरे सुक जाना। जे तू पानी तां मैं प्यासी, जे तू पानी तां मैं प्यासी, मैं तां बिन तेरे मुक जाना, मैं तां बिन तेरे मुक जाना। दिल दा लगना अग दा लगना, यारा सब कुछ है जल जाना। ना तो धुआं ना चिंगारी, यहाँ कुछ भी नजर ना आना। आजा खेले खेल वफा का, आजा खेले खेल वफा का। ये खेल है बहुत पुराना, या तू मेरा या मैं तेरी, या चौखट पर मर जाना। वाह 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 अफीफ़ा शेख, कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू। नाज़रीन, देखा आपने, ये हैं अफीफ़ा शेख। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नौजवान लड़के लड़कियाँ जो भी परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा, तो हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पर राब्ता करें और बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर कोई कहानी आपके पास है, आप वो शेयर करना चाहते हैं, तो वो कीजिए। और हमारी हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा पैगाम सब तक पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।